गिरिजा ने जवाब दिया है, देवताओं चाहे कामदेव चल गया हो या तुम मर जाओ, लेकिन हम शादी शंकर जी से ही करेंगे। जब गिरिजा ने फिर से ये कहा हम शादी शंकर जी से ही करेंगे, तो देवता लोग समझाते हुए बोले हैं, बेटी हम तुम्हें अंतिम बार समझाने के लिए आए हैं, मान जाओ। कहीं मातमा गिरिजा से करिए समझ नहीं गुलाब के फूल होते वो मंदिर में चढ़ाए जाते, घूरे पे नहीं फेंके जाते। तेरी बारी सी आए, सुंदर सा शरीर देख देख करके हमें बार बार तरसा रहा, तेरी उम्र का शंकर जी की उम्र, काहे को भोले बाबा से शादी करने के बाद जिंदगी नरक में डालना चाहती है। अभी भी विचार बदलते हैं। ने कहा बेटी अभी भी विचार बदल दो, वक्त है तुम्हारे लिए, भोले बाबा को छोड़ के किसी दूसरे देवता से शादी कर लो। तो गिरिजा ने जवाब दिया है, सप्तऋषियों जो तुम्हें कहना था वो तो तुमने कह दिया, अब हमारी भी सुन लो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो गिरिजा ने अपने मन की बात कहते हुए सप्तऋषियों से कहा, सुनिए महाराज, जब मन भोला पे मस्त भयो तो फिर इधर उधर गिरिजा कहती है, सुनिए महाराज, दिल एक को दे या नेक को दे, दिल एक को दे या नेक को दे, भगवान का प्रसाद नहीं है जो मतलब हर एक को दे। मैंने जिस दिल में जिस इंसान को बसा लिया, अब जिस दिल में दूसरे के लिए जगह नहीं। शादी करूंगी तो सिर्फ शंकर जी की। जो ये बात देवताओं ने सुनी, जवाब दिया, बेटी हम तो भोले बाबा के ही भेजे हुए आए थे, फिर बुराई क्यों कर रहे थे, तुम्हारी आजमाइश करने के लिए। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तुम घर पे जाओ, भोले बाबा दूल्हा बन करके तुम्हारे घर आ रहे हैं। गिरिजा जब चलने को तैयार होती है तो सप्तऋषियों ने नारद को साथ में भेज दिया कि गिरिजा को इनके घर तक छोड़ के आओ। अब नारद जी गिरिजा को लेकर के चले हैं, हेमांचल से मिले, जवाब दिया, महाराज तुम्हारी बेटी की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तुम घर में शादी की तैयारियां करो, भोले बाबा दूल्हा बन करके तुम्हारे घर आ रहे हैं।
हेमांचल घर में शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। नारद लौटे आए, कैलाश पर्वत पे आकर के सब देवता इकट्ठे हुए और भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगे। महाराज, शादी करने के लिए क्या ऐसे ही जाओगे? अरे दूल्हा बन जाओ। तो भोले बाबा कहते हैं, भैया दूल्हा बहुत दिन पहले बने थे, अब हमें यह भी नहीं मालूम कि दूल्हा बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आप बताते जाओ और हम बनते जाएंगे। देवताओं ने कहा है, प्रभु जब दूल्हा बन के जाया जाता है तो उसके शरीर पे हल्दी होती है, वो कहां से लाओगे? भोले बाबा कहते हैं, हजारों सालें हो गई पर्वत पे कोई खाना बनाने वाला नहीं, आप हल्दी की बात कर रहे हो, यहाँ हल्दी कहां से आई? तो हल्दी के बदले में भोले बाबा ने पूरे शरीर से भस्म लपेट दिया। ये तो काम हो गया हल्दी का। और बताओ? जवाब दिया, प्रभु दूल्हा जब शादी करने के लिए जाता है तो उसके हाथ में कंगन भी होता है, वो कहां से लाओगे? अब भोले बाबा ने देखी पतली सी नागिन जा रही है, भाई पकड़ो, हाथ से बांधो, ऊपर से बढ़िया बाबा बिच्छू रखे, ये कंगन हो गया। और बताओ? बोले प्रभु दूल्हा जब शादी करने के लिए जाता है तो उसके शरीर पे एक मोर भी होता है, वो कहां से लाओगे? तो भोले बाबा ने एक बढ़िया बाबू सर्प लो, सर से बांधो, फंसी दो, कर दो, ये मोर हो गया। भोले बाबा दूल्हा बनने लगे। कैसे दूल्हा बन रहे हैं? नागिनिया सुगर कनिया चलो की तैयार हुए तो देवताओं ने कहा है, प्रभु अकेले ही अकेले जाओगे क्या? अरे बारात में जाने के लिए कोई है ही नहीं। शंकर जी कहते हैं, अगर बारात की बात है तो आप यहीं रुका, अभी बारात भी इकट्ठी हो जाती है। अब कैलाश पर्वत पे खड़े होकर के शंकर जी ने सभी भूत प्रेतों को आवाज लगाई, भैया भूत प्रेतों, जो भी हमारी आवाज सुन रहे हो, आ जाओ, आज हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। और जो भूतन ने जब आवाज सुनी, हो करके देश को भूत कैलाश पर्वत पे इकट्ठो हो गए, सोचने लगे आज बड़े दिन में लड़ुआ पर इनको न मरवाओ। अब भोले बाबा की बारात तैयार होने लगी, वो भूत प्रेत कैलाश पर्वत पे इकट्ठे होने लगे। लेकिन दशा क्या है? अगर किसी के सर है तो धड़ नहीं है, वो सर ही लकत भो बरात में जाए रहो। अगर किसी के धड़ है तो सर नहीं है, किसी के हाथी को पैर है
बंदर को मोह है, ऊंट को गलो है, घोड़ा की पूंछ, अरे भूतों की दसई क्या थी वहां जब कैलाश पर्वत में भूत इकट्ठे हुए।